हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू रीडिंग की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने तनवीन वाले यहाँ तक आपको करा दिया था। जैसे ये हमने जो बताया था, अलिफ दो ज़बरन, अलिफ पे दो ज़बरन लग गए तो अन की आवाज़ निकाली इसने। काफ अलिफ दो ज़बरकन, और मसलन तो लाम अलिफ दो ज़बरलन मसलन। तो ये जब दो ज़बर लग जाते हैं तो नून की आवाज़ निकालता है। तो ये हमने आपको बता दिया था। अब आया आपका ये अलिफ मकसूरा। तो एराब और अलामतों के अलावा हस्फ ज़ेल चंद इस्तिलाहात का भी जानना ज़रूरी है। तो अलिफ नंबर एक, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं? तो मकसूरा ये आ गया। मकसूरा के मायने हैं कम किया हुआ या छोटा किया गया। जिस हर्फ के ऊपर छोटा सा अलिफ का निशान लगा दिया जाता है और वो अलिफ की आवाज़ देता है, इस अलिफ को अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे आला, तो ये आला जब हम बनाएंगे कहीं लिखेंगे तो इसके बराबर में लाम के छोटी सी ये अलिफ लगा देते हैं और लिखा हुआ देखा होगा आपने। और कहीं अब जैसे अब इसमें है किताब में, तो ये कौन से अल्फाज हैं? ये अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा वाले अल्फाज हैं। बस ये याद रखना है आपको। ये जो हेडिंग के साथ देते हैं तो ये आपको एग्ज़ाम में भी बहुत काम में आएगी ये ग्रामर, और ये याद होनी चाहिए आपको। हाई स्कूल में इंटर वालों को तो बहुत रटुई होती हैं ये सब चीज़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको जिस तरह से ये मैं पढ़ा रही हूँ और लिखा हुआ है इसी तरह से आपको याद करना है। आला, तो लाम पे ये लाम के बराबर में ये छोटी सी अलिफ लग रही है तो इसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं। और ये जैसे फतवा कहते हैं ना, ये फतवा निकालना, ये फतवा निकाला मौलाना ने, ये कोई फतवा निकला हुआ है, तो ये फतवा जो हम लिखते हैं तो इसके या ये के छोटी ये के ऊपर अलिफ लग रही है। अब मुस्तफ़ा में बड़ी ये है लेकिन अलिफ लगा दिया फ़े पे, तो ये मुस्तफ़ा अलिफ की आवाज़ ही निकालेगा। ये मुस्तफ़ा वगैरह वगैरह का मतलब है। और भी अल्फाज होते हैं इस तरह के। अब ये हो गया बे, वो अलिफ हो गई। अब बे नंबर दो, हाय मलफूजी, यानी नंबर मतलब नंबर नहीं दिया है इसमें, तो अलिफ और बे से ऐसे कर दिया है इन्होंने, अलिफ बे ते से हाय मलफूजी। इस हे को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ी जाए। मसलन जैसे हम बोलते हैं वाह, वाह अलिफ हे, वाह, शाह, मावा वगैरह। तो मतलब इसमें जब हम बोलते हैं तो हे हमें खूब पता चलता है कि हम हे भी हमने निकाली, तो हम बोलने में भी पता चलता है और लिखने में भी हे आता है। ये शाह, मावा, वाह वगैरह और भी अल्फाज होते हैं। अब ते हाय खफ़ी, हाय खफ़ी किसको कहते हैं? ये हाय मलफूजी हे है जो साफ तौर पर पढ़ी जाए और लिखने में भी लिखी जाए साफ तौर पर। हे ते हाय खफ़ी, इस हे को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ने में ना आए और सिर्फ अपने से पहले की हरकत को जाहिर करे। जैसे नाला, तो एक हे इस तरह की भी होती है। चार तरह की हे हमने आपको बताई थी, तो चार तरह की हे में आपको हम ये बताते हैं। एक हे तो आपकी हे के रूप हो गए। ये तो है। अब ये हे का एक रूप तो ये आ गया। ये तो आती है दरमियान में, मोस्टली दरमियान में ही आती है। एक है ये होती है, और एक है हमारी इस तरह की होती है। ये मद की तरह हमने निशान लगा दिया, ये हुक लगा दिया। और एक ये है, ये होती है जो लंबी खींची जाए और फिर हम इसमें जैसे हम लिखते हैं हम, इसमें मीम जोड़े तो हम हो जाता है। ऐसे ही ये सी वाली है, ये इसी है ये, तो ये इसमें हमारा ऐसे हम लिखते हैं। तो ये कितनी तरह की हो गई आपकी? ये हो गई है, और ये सी वाली है, और ये है, और ये हो गई आपकी, इसमें हुक नहीं लगेगा ये, और एक ये हो गई है आपकी। तो ये चार तरह की है हो गई आपकी। है के चार रूप हैं। तो ये हो गई आपकी दूसरी है। ये हाय खफ़ी, हाय खफ़ी में ये आएगा नाला, इस तरह के अल्फाज बनेंगे, नाला, नामा, हंगामा वगैरह है। अब ये से वाव मारूफ, इस वाव को कहते हैं जो पेश के साथ पढ़ा जाए। जैसे नूर, तो हम जब लिखेंगे या पढ़ेंगे नून वाव पेश रे, नून वाव रे पेश नूर, हे वाव पेश हु और रे हूर, नून वाव पेश नू रे नूर, मीम नून मन और ज़ुआद वाव पेश जू और रे जूर, मंजूर, ये मंजूर नाम होता है। तो यह है जैसे नूर,
हूर, मंजूर वगैरह वाव मारूफ कहते हैं। इस वाव को कहते हैं जिस पे पेश रखता है वाव के साथ। अब जीम, जीम आ गई आपकी, तो ये जी नंबर मतलब 1 2 3 4 5, 5 नंबर 5 जीम। वाव मजहूल, वाव मजहूल वो है जिसके पहले पेश ना हो, वो सिर्फ वाव की आवाज़ के साथ पढ़ा जाए। जैसे शोर, तो शीन वाव रे शोर, जे वाव रे जोर, मीम वाव रे मोर वगैरह। तो जिसमें ज़बर और पेश नहीं लगाते, ज़बर तो हम लगा भी सकते हैं, तो और वो जैसे शोर, मोर वगैरह हम उसमें अगर उर्दू ज़बर लगा सकते हैं हम इसमें, और ना भी लगाएं तो वाव वाव लग रहा है तो फिर वो ही आवाज़ निकालेगा आपका, शोर, ज़ोर, मोर। तो हिंदी में छोटे ओ की मात्रा का काम करता है। इस तरह से हम जब हम लिखेंगे शोर तो शाह बनाएंगे, फिर आका डंडा बनाएंगे, फिर छोटी ए की मात्रा बनाएंगे एक, और फिर रे बना देंगे उस पर रा। और इस पे चाहो तो ज़बर लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। शीन वाव शो रे शोर, वो तो अब ऑलरेडी वाव लग रहा है तो शोर ही लगेगा, और लिखने में वो मतलब लिखोगे तो पढ़ने में भी वही आएगा। और कहीं कहीं मैंने बताया भी था कि उच्चारण बदल जाता है और अल्फाज वही होते हैं, तो कहीं कहीं उच्चारण बदलना पड़ता है। ऐसे ही हो गई ये आपकी हे वाव मादूला। वाव नंबर 6 हो गई वाव मादूला। इस वाव को कहते हैं जो लिखने में आए मगर पढ़ी ना जाए। जैसे ख्वाब, तो ख्वाब में वाव आया, खे वाव ख्वाब, खे वाव और अलिफ, तो अलिफ लग गया तो ये हो गया ख्वा। और बे ख्वाब, दरख्वास्त, तो दाल रे दर, खे वाव खो और अलिफ ख्वा और सीन ते ख्वास्त, दरख्वास्त। ख्वाहिश, तो खीवा खो और अलिफ ख्वा और हे शीन ख्वाहिश। तो इस ये सी वाले जो अल्फाज होते हैं, ख्वाब, दरख्वास्त, ख्वाहिश वगैरह और भी अल्फाज होते हैं इसके, तो इसको इन अल्फाज को बोलते हैं, इस वाव को बोलते हैं। ये सी वाली वाव जो लगती है ना ज़बर ना पेश कुछ नहीं, बस ये अलिफ लगता है इसमें, तो इसको बोलते हैं इस वाव को वाव मादूला। इस वाव को कहते हैं जो लिखने में आए मगर पढ़ी ना जाए। जैसे, और अब ये साइलेंट भी रहती है, लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ नहीं सकते आप इसको, तो ये साइलेंट टाइप की वाव रहती है, तो इसको बोलते हैं वाव मादूला। ख्वाब, दरख्वास्त, ख्वाहिश बोलने में नहीं आ रही, लिखने में ज़रूर आती है। ये मौक़ूफ़ नंबर कितने हुए? अलीफ बे ते 3 से 4, जीम 5, हे 6 और ये 7 खे। मौक़ूफ़ और साकिन हरूफ। तो ये अब कल करवाएंगे आपको, बस हम यहीं तक कराएंगे आपको, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लिख कर भी देखना है, रटना है खूब, और इसी तरह से आपको बहुत आसान हो जाएगी ग्रामर। और ये बहुत ज़रूरी है इंटर में और हाई स्कूल में, अदीब में और माहिर में। तो इन हाई स्कूल अदीब हो गया और इंटर माहिर हो गया, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आएगी और अदीब माहिर में भी काम आएगी आपके। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और कुछ समझ में ना आए गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। और गाइस इसी के साथ अपना खूब सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखना, और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।